सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जब हम चर्च की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले के जहाँ पे क्रॉस दिख जाता है हम कहते हैं यहाँ पे चर्च है। चर्च मतलब एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साथ हमारा क्या है कि वहाँ पर लोग पाए जाते हैं। जो कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह हैं, जो मसीही हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, जो भी नाम से लोग हमें जानते हैं। वो सब गाँव में ईसाई कहते हैं, कई जगहों पर मसीही कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं, क्योंकि क्रॉस वो चिन्ह है जो प्रभु के विश्वासी लोगों को प्रकट करता है। ये बिल्डिंग जो सेंट जॉन्स की है, इसका प्रमाण है कि यहाँ पर आसपास मसीही लोग रहते हैं। अगर ये ना हो, मान लो ये बिल्डिंग ना हो जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, इसकी पाकीज़गी बहुत जरूरी होती है, जो धार्मिक भावनाएं होती हैं इसके साथ जुड़ी होती हैं, अगर मान लीजिए ना हो तो क्या करेंगे आप लोग? मान लीजिए चर्च बिल्डिंग नहीं है और आप इतने, खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद है कि काफी लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं। तो एक कॉमन जगह को मखसूस किया हुआ है, डेडिकेट किया हुआ है, ताकि हम सब अलग अलग परिवारों से निकलकर यहाँ पर बैठकर मिलकर आराधना करें। मिलकर कैसे? भाई साहब कहते हैं गीत गाएंगे 326, तो सब ने गीत की किताब 326 में निकाल लिया, सब ने गा लिया मिलकर। ये नहीं होता कि कोई 326 गा रहा हो तो कोई 2 गाए, कोई यहाँ 272 नहीं गाएगा ऐसा? जो भाई साहब कहेंगे वो हमारे जो म्यूजिक वाले हैं उसी को बजाएंगे, कोई दूसरा गीत बजे, भाई साहब ने क्या गाना निकलवा दिया। तो ये मिलकर प्रार्थना, जब हम कहते हैं प्रार्थना करेंगे तो हम सब प्रार्थना के उसमें हो जाते हैं। मुझे अच्छा लग रहा था कि जब बाइबल रीडिंग हो रही थी कि आपके पास बाइबल्स हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग परमेश्वर के वचन को अपने साथ लेकर आए हैं। ये मसीही जन का प्रूफ है कि वो बाइबल से प्रेम रखता है। जब बाइबल से प्रेम रखता हूं तो इसका मतलब मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता हूं, उसके वचन पर विश्वास करता हूं। ईमान, जैसे मैंने पहले कहा कि जिंदा ईमान बुजुर्गों का, वो ईमान जो हमारे बुजुर्गों से हमें मिला और उसी ईमान में आज हम परमेश्वर के वचन में कायम हैं। पतरस से जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था 3 शागिर्दों से, यहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? क्या सवाल था प्रभु यीशु मसीह का उनसे? कि लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को यह सवाल करना चाहिए था? ऐसा लगता है रिलैक्स थे प्रभु यीशु मसीह। 3 चेले थे और प्रभु यीशु मसीह थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अक्सर साथ ही रहते थे, पतरस, यूहन्ना और इंद्रियास। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? क्या उत्तर है? क्या कह रहे हैं वो? कोई बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया,
कोई भविष्य वक्ता, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस। प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए लोगों के विचारों को सुनना चाहते थे। अभी कलीसिया की स्थापना नहीं हुई, और उत्तर मिलता है, पतरस का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है, स्टीक था। क्या था? कि तो जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है। यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड। आज मैं क्या कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, सबका पर्सनल हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लोगों के ओपिनियन के बाद पूछते हैं, पर तुम मुझे क्या कहते हो? आज वही सवाल मेरे लिए है, वही सवाल आप सबके लिए है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या सोचते हैं कि वो कौन है। और जब पतरस ने ये उत्तर दिया कि तो जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू कौन है? तू कौन है? कि तू पतरस है, मैं इस पर अपने कलीसिया बनाऊंगा। That was his faith। ये कलीसिया जो है, कोई भी चर्च बिल्डिंग से नहीं, लोगों के ईमान से पहचाना जाता है। ये आप लोगों का ईमान है, ये मेरा ईमान है, ये हम सबका ईमान है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवते परमेश्वर का बेटा है, मसीह है, मसाया है। वो अलग किया हुआ है एक विशेष मिनिस्ट्री के लिए। हम लोगों को प्रभु ने मसा किया हुआ है, आप लोगों को मसा किया हुआ। परमेश्वर की गवाही देने का कोई मेरा या पादी साहब का या पास्टर कमेटी का ठेका नहीं है। ये मेरा ठेका, मैं ठेकेदार नहीं हूं कि आप नहीं देंगे गवाही, मैं ही दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस ईमान में रखकर जो मैंने और आपने स्वीकार किया है, जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया बनाई है, मेरे अजीजों, उसने आपको अपना गवाह भी बनाया है। जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। गो एंड प्रीच द गुड न्यूज। वो हर एक की जिम्मेदारी है कि जो मैंने प्राप्त किया है, जो मेरा ईमान है प्रभु यीशु मसीह में कि वो जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह है, तो मैंने बताना है वो सचमुच में ही द सन ऑफ गॉड, वो खुदा का बेटा है। खुदा ने संसार से प्रेम किया है, वो उस प्रेम का प्रूफ है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रेज गॉड कि आपने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर के लिए जो कहा गया पतरस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है। पतरस का मतलब पत्थर, पेट्रोस, पत्थर। स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है पत्थर, हाथ से टूट जाएगा नहीं। वो ईमान है जो बिकता नहीं है, ये वो ईमान है जो किसी के द्वारा नहीं पर अपने हृदय से लिया जाता है। हम मसीह हैं क्योंकि हमने उसके ऊपर विश्वास किया है, और ये विश्वास दिखता नहीं है। जितने मर्जी आप देखिए, पौलुस कितना मसीहों को तंग करता था,
जो हमारे फोर फादर से जब चर्च बना, उस समय के जो पोप थे, बिशप थे, उनको कैसे परसिक्यूट किया गया, और उन्होंने नाम लेने से इनकार नहीं किया मसीह का। वो कहते जिसने हमारी इतनी रक्षा करी, संभाला है, how we can deny his name। कायम रहने की बात है, ये ईमान है, बिकतेगा नहीं, ये ईमान है, खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा ईमान जिंदगी के आखिरी सांस तक है। और खुदा का कलाम को तो वफादार है, मैं तुझे जीवन की कुंजियां दूंगा। अजीजों, खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आपने खुदा के बेटे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। ये हमारा ईमान है। ये चर्च का आज जो 113 साल है, ये हमारे बुजुर्गों के ईमान की ही आज पहचान है। ये उसकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। जब इसको बड़ा नीट एंड क्लीन रखते हैं, इसके लिए सोचते हैं कि इसमें हमें क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दूसरे इतिहास का 7वें बाब में से पढ़ा गया कि खुदा ने कहा, मैंने इस भवन को अपना लिया है, मेरी आंखें इस भवन की ओर हैं, मेरे कान खुले हैं। कान खुले क्यों हैं? क्योंकि जो यहाँ पर आप लोग आकर दुआ करते हैं, कोई आके यहाँ घुटना टेकता है, कोई वहां अपना सिर झुकाकर, कोई अपने घुटनों को टेक कर, द वे यू फील गुड, कि जिस तरीके से आप प्रार्थना करना चाहते हैं, इस ईमान के साथ कि मैं प्रभु के चरणों में आया हूं, मैं प्रभु के चरणों में आई हूं और उससे मांग रही हूं। ये वो घर है जिस पर खुदा की नजरें हैं। खुदा आपके आंसुओं को भी देखता है, जो आकर रोकर प्रार्थना करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। ये वो जगह है जहां पर हम अपने शुक्रगुजारियों को लेकर आते हैं। खुदा उसको भी देखता है कि मैं किस हृदय के साथ खुदा के घर में शुक्रगुजारी लेकर आया हूं। क्या मेरा दिल साफ है? लिखा ना बाइबल में कि जब तो कुछ शुक्रगुजारी वेदी पर लेकर आए और तुझे क्या हो जाए, कुछ याद आ जाए, तुझे याद आ जाए कि तेरे और तेरे भाई के बीच में कोई मनमुटाव तो नहीं, अनबन है, नाराजगी है, तो क्या है, मेल कर ले, उसको वहीं छोड़ दे, कोई और नहीं उठा के जाएगा। उसको साथ ही लेके जाना वापस। क्या लिखा, जाकर अपने भाई से पहले मेल कर और फिर आ। अगर मैं उसके घर में कुछ ऐसी चीज लेकर आता हूं और मेरा हृदय साफ नहीं, मेरे अजीजों, ये खुदा का जीवित वचन है, हमें सामर्थ के साथ बात करता हमसे। तो क्या है, पहले जा और उससे सुलह कर, मेल मिलाप कर। हम तो कहते क्या हो गया, ऐसा भी अनाउंस कर देना, आज ये करने लगे हम लोग। मेरा और आपका जो खुदा के साथ रिश्ता है, खुदा ने मेरे गुनाहों को मुआफ किया है। खुदा का वचन कहता है तो जा और अपने भाई से सुलह कर, मेल मिलाप कर, और फिर मेरे घर में आकर कर। ये खुदा की आंखें यहाँ पर लगी हुई हैं। हम यहाँ बैठे हैं, खुदा की आंखें हम पर लगी हुई हैं कि हमारे दिलों में क्या है। जो मैं बोल रहा हूं, खुदावंद बोल रहा, सुन रहा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें और उसके कान इस भवन की ओर लगे हुए हैं। मेरे अजीजों, ये मेरा और आपका ईमान है। खुदा ने इस भवन को अपनाया हुआ है। जो आज प्रेरितों के काम की पुस्तक में से मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है, ये वो चर्च है जो शुरुआती चर्च था,
चर्च की फाउंडेशन कब डली थी? पहला चर्च चर्च जो बना पहला बिल्डिंग नहीं थी, कब हुआ था? जब प्रेरित इकट्ठे हुए थे। हाँ जी, शाबाश, प्रेरित इकट्ठे हुए पवित्र आत्मा का वेरी गुड। कि पेंटेकोस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से 40 दिन के बाद जब स्वर्ग पर उठा लिए गए और प्रभु यीशु मसीह ने एक हुक्म दिया था उनको, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था कि यहीं ठहरे रहना। कहाँ पर थे वो? यरूशलेम में। कितने लोग गए होंगे आप में से इजराइल? इसलिए के कितने लोग इजराइल देख के आ रहे हैं? वेरी गुड। वो सब जगह देख के आते ना, अच्छा लगता ना कि जब हम यहाँ से प्रचार करते और जगह देखिए तो अच्छा लगता है। तो वो लोग यरूशलेम में रुके हुए थे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम्हें पाक रूह ना मिले, जब तक तुम्हें सहायक ना मिले, यही ठहरे रहना। ये 10 दिन जो रुके रहे, नहीं पता कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कोई जिक्र नहीं है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े वो गप्पे मारते होंगे, यार ये तो खा लिया क्या, ये चल हमें छोड़ के चला गया, हमें यहीं रुक क्या रुके रहो। कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है क्या मैं 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ये करूंगा। और छोड़कर हमें हुक्म दे गए हैं, चलो रोटी पानी खाना है, हमने अपना काम करना है। पर दे वर ओबीडिएंट, वो आज्ञाकारी बने रहे, वो यरूशलेम में रुके रहे। और पेंटेकोस्त का जब दिन आया, पेंटेकोस्त मतलब 50वां दिन प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद, तो तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा नाज़िल हुआ, उनको सहायक मिला और वो लोग अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। That was the beginning of the church, that they received the Holy Spirit. उनको पाक रूह मिला, उनको सहायक मिला ताकि वो जाएं और परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। पतरस प्रचार कर रहा है। ये वही पतरस जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम पत्थर है और तुझ पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा। उसको याद है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे को मैंडेट दिया है, मुझसे कुछ कहा है, मैं वो कलीसिया कैसे बना सकता हूं। कलीसिया का मतलब विश्वास, ईमान, फेथ। और वो खुदा के वचन का प्रचार करता है। और उस समय क्या था प्रचार? कि प्रभु यीशु के बारे में कि मृतकों में से जी उठा है, जीवित परमेश्वर है। उसके मारे जाने को, उसके दुख सहे जाने को, सलीब पर चढ़ाए जाने को, खून के बह जाने के बारे और दुख की घटना जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, और उसके बाद वो जो मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बारे में। मेरे अजीजों, इस वचन को अगर आप मैं ध्यान से पढ़े, लिखा के लोगों के हृदय छिप गए। That touched their hearts। जो परमेश्वर का वचन पतरस के द्वारा सुनाया गया, पता लोग उसके पीछे कितने आ गए, और एक ही सरमन से 3,000। यहाँ पता नहीं कितने होंगे, मैं जोर लगा रहा हूं कि कोई तो बदले। 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, उनके हृदय छिद गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेना जरूरी नहीं था, लिखा कि वो उनमें मिल गए, शामिल हो गए जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आ रहे थे। They were new converts। वो दूसरे जातियों में से थे जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना था, और एक ही संदेश से 3,000
कैसे बपतिस्मा दिया गया? पता आपको कैसे देते थे पहले? चलो बाल्टी भर जितना को पानी के छींटे चल के वो सब के बपतिस्मा होते हैं, मास कन्वर्जन्स। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम हर एक जन जो प्रभु का बेटा या बेटी है, और आप सब हैं, हम सब हैं जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, कि प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाएं। अर्ली चर्च की जो और खासियत हुई कि उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो उनमें शामिल हो गए। और जो आगे की खास बात है जो आज मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्या है? 42वीं आयत से, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 4 बातें लिखा है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। शिक्षा, प्रेरित। आज कहते हैं क्या भाई साहब ने आज दिया, भाई साहब को कोई पता ही नहीं है। अरे बिशप साहब ने क्या बताना, हमें ज्यादा पता है। पर वो शिक्षा पाते थे किनसे? प्रेरितों से। क्या करते थे? संगति थी, फेलोशिप थी, एक मन थे, तो इसलिए तो फेलोशिप थी। अर्ली चर्च है, नया नया चाव है, इमोशंस है उनकी, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये 4 बातें थी जो उस समय की कलीसिया या भी मसीह नहीं कहलाए। अभी ये लोग यहां पर नहीं है, पर इसी किताब के बीच में लिखा हुआ कि मसीह कब कहलाए? कहां पर? अंताकिया में मसीह नाम दिया गया, क्योंकि वो इसलिए कि उन्होंने मसीह को स्वीकार किया था, मसीह की शिक्षा को स्वीकार किया था, और उसके आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो उनको मसीही कहा गया। तो ये खूबियां मुझ में और आप में भी होनी चाहिए। हम कोर्स करते हैं, काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो। और उसमें क्या खूबियां थी? उसने किसी को गाली के बदले, जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसने उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। ये खुदा की खूबियां हैं। प्रभु यही चीजें हमें देखना चाहता है। आपस में नाराजगी रखो, पर सूरज डूबने से पहले तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए। दैट्स अ फेलोशिप। और चर्च जो है इसी से प्रकट होता है, बिल्डिंग से नहीं है। वो मेरे और आपके एटीट्यूड से, मेरे बिहेवियर से, मेरी लाइफ है। और लाइफ इज ए लिविंग विटनेस। मेरा जीवन जो है वो जिंदा गवाही है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे अजीजों, आज चर्च जब हम कहते हैं कलीसिया, तो ये बिल्डिंग नहीं है, पर आप लोग हैं। और जब मैं चर्च की बात कर रहा हूं आज, तो चर्च का मतलब इट स्टैंड फॉर यूनिटी, एकता, मेल मिलाप। जैसे वो सब एक मन के थे, सब चीजें कॉमन थी, शेयरिंग स्पिरिट थी, ताकि सब की जरूरतों को पूरा किया जाए। और ये जब मैं कहता हूँ कि ये चर्च स्टैंड्स फॉर यूनिटी, तो ये यूनिटी तभी होगी जब हमारे हृदय साफ होंगे, तब हम दूसरों के प्रति भी इज्जत, सम्मान और प्रेम रखेंगे। तो ये यूनिटी जो आपकी बहुत जरूरी है, ये यूनिटी प्रभु यीशु मसीह हमें देखना चाहते हैं। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? कि जैसे मैं और तू एक हैं, यही मेरी दुआ है, ये सब भी एक हों। अजीजों, एकता है, होनी चाहिए जब हमारे हृदय साफ है, एक दूसरे के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है। फिर चर्च मस्ट
बी एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, प्रेम को प्रकट करने वाला होना चाहिए। इस कलीसिया में वो प्रेम दिखाई दे, किसी के दुख को अपना दुख समझा जाए, किसी की पीड़ा मेरी पीड़ा हो। जब ये सब बातें होंगी तो खुदा की आशीष मिलती हैं। और आखिरी बात, द चर्च मस्ट बी स्माइलिंग, खुश हो। स्माइलिंग चर्च, सिंगिंग चर्च, जब वर्स गाती है अच्छा लगता है, कितना म्यूजिक बजता है। और ये इसलिए ये हमारे मन को परमेश्वर की उपासना के लिए तैयार करता है। जैसे दाऊद ने कहा कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ हम खुदावंद के घर चले। आप मुबारक हैं, खुदा का रूह आपको इस भवन में लेकर आया है। तो मेरे अजीजों, मैं आज के दिन पर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और फिर से खुदा से ये दुआ करता हूँ कि ये कलीसिया, ये चर्च जिसने 113 साल पूरे करे हैं, खुदावंद इसके 150 साल लाए, 200 साल लाए और आगे भी बढ़ते जाए। खुदा हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। खुदा हमारे हृदयों को नम्र करे, जैसे वो कहता है मैं तुम में एक नया आत्मा डालूंगा, तुम्हारे अंदर से मैं जो पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। लेट देयर बी अ यूनिटी, लेट देयर बी लव, प्यार हो, रिफाकत हो, सबने अपने अपने घर में खाना पीना है। छोटी छोटी बातों से हम कई तरह के इश्यू बना लेते हैं, रिजॉल्व भी खुद किए जा सकते हैं। ये कलीसिया है, कलीसिया खुदा का बदन है। वचन में लिखा ना ये खुदा का बदन है कलीसिया। कलीसिया मतलब लोग। क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह का बदन हो, मंदिर हो? इसमें से ये सब चीजें निकलकर उस कोर्स की मानद हो कि काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, हम में वो खूबियां हो, हम एक दूसरे से मिलें। अपनी भेंट लाने से पहले अपने साथियों के बारे में सोचें कि क्या मेरे प्रति किसके दिल में है। कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। इस मंडली में भाइयों हम सब एक हैं। We are one in this church, isn't? है कि नहीं? तो फिर ये सब बातें क्यों है हमारे में? हम उस विश्वास पर बने हैं, बुनियाद हमारा ईमान है। फेथ इज आवर फाउंडेशन। और अगर हम इस फेथ में है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो मेरे अजीजों आओ हम खुदा की शुक्रगुजारी करें अपने लिए कि खुदा ने हमें अपने आत्मा में लेकर हमारा उद्धार किया है, हमें हमारे पापों से मुक्ति दी है, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, हमें अपनी संतान बनाया है। और ये इसलिए क्योंकि हमने उसके ऊपर विश्वास किया है। और जितना ने उसके ऊपर विश्वास किया है वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। खुदा हम सब पर अपना अनुग्रह बनाए। और आज के दिन के लिए फिर से मैं बहुत 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 बधाई देता हूँ खुदा के लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है। कलीसिया बहुत अच्छी है, खुदा का शुक्र है। लेट गॉड वर्क इन आवर लाइफ्स। खुदा को अपनी जिंदगियों में काम करने दो। खुदा का आत्मा हमारी जिंदगी को बदलता है। खुदा का आत्मा हमारे जीवनों में आशीष देता है, जीवन में खुशी देता है। और हम उनसे क्यों महरूम रहें, क्यों उनसे ना हासिल करें जो प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। प्रभु हमारे ईमान को बढ़ाए और हम खुदा के बेटे और बेटियां होकर उस काम को करें कि हम खुदा की गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह संसार से वो आपसे प्रेम करते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो हमसे सबसे प्रेम करते हैं। उन्होंने तो उनसे भी प्रेम किया जिन्होंने उसको सूली पर चढ़ाया था। उन्होंने उनसे भी प्रेम किया था, तभी तो उनके लिए दुआ की थी
चाहे खुदा इन्हें मुआफ कर। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप इसी इग्नोरेंस में एक दूसरे को माफ करिएगा। फॉरगेट, फॉरगिव, ताकि हमारे जीवन में आनंद हो। खुदा का आत्मा हमारे ऊपर, हमारे जीवनों में, हमारे खानदान में हमेशा बना रहे। हम दुआ करेंगे। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हम सबके दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखें। और काबिल मतलब खुदा बाप, बेटी और रूह कुदूस की बरकत आप पर हो और आपके साथ हमेशा रहे। आमीन।